कैसे लोगों के साथ है, आप क्लास में जाते हैं, आपकी भूमिका क्या है, आप किस प्रकार से बच्चों के लिए एक जागृत करते हैं, ये सारी चीजें आपके स्वयं के ऊपर निर्भर हैं और आपसे ही बच्चा सीखता है। क्योंकि समाज में दो ही रिश्ते ऐसे हैं जो भावात्मक हैं, दो संबंध, एक डॉक्टर का जिसमें परिवार के लोग आंख बंद करके अपने मरीज के लिए डॉक्टर के हाथों समर्पित कर देते हैं, चाहे डॉक्टर किसी प्रकार से भी करे मरीज को सही रखे, और दूसरा संबंध जो है वो है शिक्षक से, कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है शिक्षक के चरणों में अभिभावक उसके अपने बच्चे को डाल देते हैं कि उनके अज्ञान को वो शिक्षक दूर करेगा। तो आप तो एक बहुत बड़े दर्पण है समाज के। इन सब चीजों का दिमाग में रखते हुए हम समझते हैं कि हमारी शिक्षक सभी विद्वान हैं, सभी बहुत ही अनुशासित हैं और बच्चों को शिक्षा देंगे प्रेम की, सहयोग की, सहानुभूति की, देशभक्ति की, कर्तव्य परायणता की, और शिक्षा देंगे त्याग की। क्योंकि जब तक त्याग नहीं आएगा तब तक कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी कि इस पुनीत अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़े सभी सज्जनों को बधाई देते हुए ये आशा करती हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हम एक श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करेंगे और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाले सक्षम एवं सुयोग्य नागरिक बनाने के पुनीत कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। हम सबका अनुभव है कि जो बात कहानी के माध्यम से हमको समझाई जाती है उसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है, और इसीलिए SCERT ने कहानी संग्रह गुल्लक प्रकाशित की है जिसका आज विमोचन होगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए शिक्षकों के सहयोग के लिए बाल वाटिका हस्त पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है, और साथ ही शिक्षकों द्वारा अपनाए गए नवाचारों और अभिनव प्रयासों का एक संकलन उद्गम भी प्रकाशित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कहानी संग्रह गुल्लक, बाल वाटिका हस्त पुस्तिका और नवाचार संकलन उद्गम का विमोचन करने की कृपा करें। यह निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों का भी सहयोगी होगा, अभिभावकों के लिए भी लाभप्रद होगा। कहानी संग्रह गुल्लक आप सब देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में। साथ ही बाल वाटिका हस्त पुस्तिका का भी विमोचन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए शिक्षकों के सहयोग के लिए, और शिक्षकों द्वारा अपनाए गए नवाचारों और अभिनव प्रयासों का संकलन उद्गम उसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा अब किया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे उद्गम के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी आज शुभारंभ होना है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर उद्गम के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करें। बटन दबते ही शुभारंभ। SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित उद्गम एवं गुल्लक कहानी द्वारा शिक्षण पर आधारित हस्त पुस्तिका एवं बाल कहानी संग्रह गुल्लक के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान को सहज और रोचक बनाने के साथ साथ नैतिक और मानवीय मूल्यों को विकसित करने में सफल हो सकेंगे। पुस्तक उद्गम में शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में किए जा रहे नवाचारों तथा उत्कृष्ट प्रयासों को संकलित किया गया है।
SCERT उत्तर प्रदेश के इन प्रयासों द्वारा विद्यालय के शैक्षिक वातावरण तथा कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकेंगे। शिक्षक परिवर्तन के संवाहक होते हैं जो अपने नवाचारों के माध्यम से विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार करते रहते हैं। वर्तमान समय में बहुत से शिक्षक अपने प्रयासों और नवाचार द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से नए नए प्रयोग नवाचार कर रहे हैं। इन नवाचार को एक स्थान पर संग्रहित और संपादित करते हुए प्रदेश के शिक्षकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्गम पोर्टल यानी यूनिफाइंग डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट एकेडमिक माइंड्स का निर्माण SCERT द्वारा HCL फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। शिक्षकों के विभिन्न नवाचारों में से आइए देखते हैं प्रतापगढ़ जनपद की एक शिक्षिका सुश्री रश्मि मिश्रा का अपने विद्यालय में किया जा रहा एक अभिनव प्रयास। क्या हो यदि विज्ञान की अवधारणा ही कहानियों के रूप में ही प्रस्तुत की जाए। इसी तरह की अनूठी पहल उच्च प्राथमिक विद्यालय मरवान बाबा बेलखरनाथ धाम प्रतापगढ़ की विज्ञान शिक्षिका रश्मि मिश्रा कर रही हैं। उन्होंने विज्ञान को रचनात्मक लेखन से जोड़कर रोचक और बच्चों के लिए सहज बना दिया है। इसके लिए शुरुआत में हमने वैज्ञानिक कहानियां बच्चों को पढ़ने के लिए दी, जिससे उनकी रुचि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष, पर्यावरण विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत में हो सके। अब बारी थी बच्चों को लेखन के माध्यम से विज्ञान समझने की, जिसके लिए बच्चों को विभिन्न वैज्ञानिक शब्दावली की परिचय दी गई और बच्चों को समूह में बांटकर उनसे कहानियां लिखने को कहा गया। बच्चे अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो गए और उनके द्वारा विभिन्न डिजिटल कॉमिक्स के अलावा विज्ञान पत्रिका कुतूहल का निर्माण करवाया गया। बच्चे धीरे धीरे इस बार इंस्पायर अवार्ड से संबंधित सारांश, अपने आसपास की पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध पत्र और कहानियां भी लिखने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा स्थानीय समस्या पर लिखा गया शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुआ। भोपाल में बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिलकर अच्छा लगा। SCERT के अभिनव प्रयासों के लिए आप सबकी तालियां। माध्यमिक शिक्षा के कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को 2204 प्रधानाचार्यों को गुणवत्तापरक शिक्षा और मॉनिटरिंग के लिए टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से 5 को यहां मंच पर दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन प्रधानाचार्यों को टैबलेट प्रदान करें। सबसे पहले सरगम खरे महोबा से, सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या इनके विद्यालय में है। सरगम खरे टैबलेट इन्हें प्रदान किया जा रहा है। छात्रों की संख्या जितने भी माध्यमिक विद्यालय उनमें सबसे ज्यादा इनके विद्यालय में है। महोबा की हैं ये। महोबा के ही ज्ञानवंत सिंह जी, आपको भी टैबलेट प्रदान किया जा रहा है आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए। प्रयागराज के श्री धर्मेंद्र कुमार, चंदौली के श्री राजेश यादव, आपकी जोरदार तालियां उत्सव का आभास देती हैं। गाजियाबाद की डॉक्टर विभा चौहान। इसके बाद 1236 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 2-2 स्मार्ट क्लास स्थापित की गई हैं। उनके प्रधानाचार्यों को भी दिया जाएगा प्रमाण पत्र। बांदा के श्री अजय प्रकाश सिंह जी, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपके विद्यालय में 2 स्मार्ट क्लास स्थापित की गई हैं। गाजीपुर के श्री दिनेश यादव, डिजिटल शिक्षा की ओर कदम। गोरखपुर की किरणमयी तिवारी, ललितपुर की अंजना वर्मा, और गोरखपुर से डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। आज शिक्षक दिवस है और हर शिक्षक दिवस एक बार स्मरण कराता है बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के यात्रा पर, गतिविधियों पर और किस तरह से इसका आयोजन किया गया। इसी पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षा केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि जीवन बदलने की ताकत है और इस ताकत को हर बच्चे तक पहुंचाने वाले हैं हमारे शिक्षक, जिनके समर्पण और कर्मनिष्ठा से आज उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में ज्ञान ही नहीं बल्कि आने वाले कल की शक्ति पनप रही है। अपने आचरण, विशिष्ट शिक्षा शैली और परिश्रम से इन शिक्षकों ने न केवल अध्ययन को आकर्षक बनाया है बल्कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति को भी कई गुना बढ़ा दिया है। हमने यहाँ एक शिक्षा का ऐसा माहौल तैयार किया जिससे कि अगल बगल के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा करके अधिकतर बच्चे यहाँ एडमिशन कराए। मैंने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ बच्चों को सहभागिता कराई और मैंने स्वयं भी प्रतिभाग किया। हम यहाँ केवल किताबें ही नहीं पढ़ाते हैं, हमारा लक्ष्य बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना है और उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाना है। यह विद्यालय बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखता है और उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए तैयार करता है। जब स्कूल, परिवार और समुदाय मिलकर छात्रों को शिक्षा देते हैं तभी उनके सपने पूरे होते हैं। हमारे टीचर्स हमें पढ़ाई में जो नहीं समझ में आता और अन्य चीज में जो नहीं समझ में आता है, हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं और ये हमें बताते हैं कि तुम जो भी चीज ठान लो तुम कर सकते हो। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ के अध्यापक बहुत मेहनत करते हैं और लगन से पढ़ाते हैं। कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, खेल भी खिलाया जाता है, अच्छी अच्छी आदतें सिखाई जाती है। नई तकनीक और आधुनिक तरीकों के साथ शिक्षक निरंतर खुद को निखार रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की है। स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लर्निंग, मिड डे मील और लगातार शिक्षक प्रशिक्षण, इन प्रयासों से विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई का स्तर ऊंचा हुआ है। जैसे ICT लैब हैं, हमारी कंप्यूटर लैब हैं और हमारे प्रोजेक्टर हैं, इनके द्वारा हम बच्चों को पूरी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। 15 सालों से पढ़ा रहे हैं और 15 सालों में मैंने अनुभव किया ये विद्यालय एक परिवार की तरह है जहां बच्चे बेझिझक अपने अध्यापक से सवाल पूछते हैं, अध्यापक उसका समुचित उत्तर देते हैं तथा बच्चों को आगे पढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विद्यालय में नौनिहाल मदद बैंक की भी स्थापना किए हैं, जिसमें किसी गरीब और अनाथ बच्चे को अगर कॉपी के पेन, पेंसिल, बैग इत्यादि की जरूरत होती है तो हम और हमारी टीम ऐसे बच्चों को साल भर के लिए उनकी कॉपी, कलम, बैग, स्वेटर आदि भी मुहैया करा रही है। आप जब तक पढ़ना चाहो पढ़ो और जो भी आपकी कठिनाई होगी, जो भी आप पूछना चाहो हमको फोन से पूछ सकते हो। तो इस तरीके से भी और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, शैक्षिक गुणवत्ता को इस तरीके से ध्यान दिया जाता है। यह एक सरकारी स्कूल है जहां नाममात्र की फीस लेकर हमें योग्य शिक्षकों के सामने बैठकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। मैंने सही विद्यालय को चुना, इसमें पढ़ाई प्राइवेट की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है और हमारे टीचर भी बहुत अच्छे मेहनत करते हैं। क्लास से ये बच्चों को शिक्षा मिली कि हर एक चीज देख के उसमें सीखते हैं और जानते भी हैं। हम एक बच्चों को नाम लिखाए हैं, सर जी अपने अच्छे हैं, स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई, कूद, खेल, लड़कन को शिक्षा, लड़कन को बुद्धि, नाच गाना, लड़कन को कुछ चीज दे रहे हैं। बहुत सुविधा स्कूल है। इन अथक प्रयासों का नतीजा आज हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से चुने गए शिक्षक और 15 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक अपने असाधारण कार्य के लिए सम्मानित हो रहे हैं। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग कर
असीमित संकल्प से बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाया। उनकी मेहनत ने न सिर्फ स्कूलों की तस्वीर बदली है, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य को भी दिशा दी है और ये साबित करती है कि जब शिक्षक बदलते हैं तो पूरा समाज बदलता है। धन्यवाद गुरु जी, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक की मेहनत से ही भविष्य की मजबूत है। अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की गतिविधियों और शिक्षकों के बारे में जानकारी हासिल की और अब समय है शिक्षकों के सम्मान का। जैसा कि आपको जानकारी दी जा चुकी है कि 81 शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन मंच पर बेसिक और माध्यमिक के 5-5 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। 25,000 रुपए की धनराशि, प्रतिमा, शॉल और प्रमाण पत्र। इस क्रम में सबसे पहले भदोही के सहायक अध्यापक श्री संतोष कुमार सिंह जी। इनके विद्यालय में छात्रों की संख्या है 596। प्रमाण पत्र, शॉल, 25,000 रुपए की धनराशि का चेक और सरस्वती की प्रतिमा। मेरठ से श्रीमती रेणु सिंह कदान जी, सहायक अध्यापिका। आपके विद्यालय में छात्र नामांकन संख्या है 510। तालियां जोर से बजती हैं तो एक संगीत का आभास होता है। लखीमपुर खीरी से श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका। छात्र नामांकन संख्या आपके विद्यालय की 433। ये सभी बेसिक शिक्षा विभाग के हैं। प्रयागराज से डॉक्टर रीना मिश्रा, सहायक अध्यापिका। विद्यालय में छात्र नामांकन संख्या 300। आपकी तालियों से जो सम्मान मिलता है वो इन्हें बरसों याद रहेगा। गोरखपुर से श्री प्रमोद कुमार सिंह, सहायक अध्यापक। आपके विद्यालय में छात्रों के नामांकन की संख्या 460। ये सभी बेसिक शिक्षा के अध्यापक और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य और अध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। इस क्रम में सबसे पहले श्री राम प्रकाश गुप्त जी, प्रधानाचार्य हैं, हमीरपुर के। छात्र नामांकन संख्या 1500। गाजियाबाद की अध्यापिका वाणिज्य श्रीमती कोमल त्यागी जी। गाजियाबाद की श्रीमती कोमल त्यागी जी, अध्यापक वाणिज्य। 2700 छात्र नामांकन संख्या है। बरेली से प्रधानाचार्य श्रीमती चमन जहां। आपके विद्यालय में छात्रों की संख्या 2500 है।